दोस्तों, अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो वो औरत हमें बहुत मुतमईन दिखाई देती है जिसकी औलाद होती है, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, उसके लिए जिंदगी खुशगवार गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो कि परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि ऐसी औरतें जो हैं वो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती, यानी उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो सकती। वो आखिर कौन सी औरतें हैं जो औलाद पैदा नहीं कर सकती, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम अपने मुआशरे में देखें तो हमें बहुत से ऐसे केसेस दिखाई देते हैं कि जब औलाद पैदा नहीं होती तो उस औरत को मुख्तलिफ ताने दिए जाते हैं, उसे बांझ कहा जाता है, उसे मनहूस करार दिया जाता है या इस तरह की बातें की जाती हैं, जबकि औलाद देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। दोस्तों, अक्सर लोग जो है वो इस मामले में शिर्क भी करते दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ उलमा के पास जाते हैं, पीर फकीरों के पास जाते हैं और वहां पर नाउजुबिल्लाह जो हरकत की जाती हैं वो बयान नहीं की जा सकती। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक वजीफा भी शेयर कर देंगे कि अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप ये वजीफा कीजिएगा, और साथ उन परियों के बारे में बताएंगे कि आखिर उन्होंने वो कौन सी 7 निशानियां बताई हैं, 7 इलामात बताई हैं उन औरतों की जिनके यहाँ औलाद नहीं होगी। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हम आप तमाम लोगों को अपने चैनल स्पीक आउट में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि एक दफा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि कुछ 5 औरतों की जमात उनके पास आई और उनसे सवाल करने लगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ फर्जंद पैदा क्यों नहीं होते। जब उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परियों से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो उन परियों ने बताया कि 7 तरह की औरतें हैं जिनकी औलाद कभी नहीं होगी, जिसमें सबसे पहली औरत वो है जिसकी रहीम उभरा हुआ हो, यानी उसका बच्चा दानी जो है वो उल्ट जाती है, जिसकी वजह से मादा जगह पर नहीं रहता और ऐसा होने की वजह से उसकी औलाद नहीं होती। इसकी निशानी ये बताई जाती है कि जब हम बिस्तरी की जाती है उस दौरान उस औरत के सर में दर्द होता है, ये एक निशानी है। उसके बाद दूसरी निशानी परियों ने ये बताई कि रहम में हवा भरी होती है, यानी उसका मुंह ऊपर से बंद होता है। इसकी अलामत ये है कि जब हम बिस्तरी की जाती है जिस्म में दर्द होती है और चेहरा जो है वो भी उतर जाता है। तो दोस्तों, ये उसकी इलामत बताई गई है। परियों ने जो तीसरी इलामत बताई उन औरतों की जिनकी औलाद नहीं होती, वो ये है कि गोश्त ज्यादा उनके रहन में होता है, जिसकी वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है। आमतौर पर ये जो शिकायत है ये मोटी औरतों में देखी जाती है और इसकी इलामत ये बताई जाती है कि जब वो हम बिस्तरी करती हैं तो उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें दर्द होता है, इस वजह से वो औलाद जो है वो पैदा नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके बाद परियों ने जो निशानी बताई वो ये है कि रहन जिसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते और उसकी इलामत जो है वो ये बताई गई कि ऐसी औरतें जो हैं उनकी पिंडलियों और पाँव की एड़ियों में दर्द होता है, जिनके साथ ये शिकायत है उनकी भी ये इलामत उन परियों ने बताई है। उसके बाद अगली निशानी ये बताई कि उनके रहन में गर्मी जो है वो हद से ज्यादा हो जाती है, खून मिलना चला जाता है और मादा जो है वो वहां ठहर नहीं पाता। दोस्तों, इसकी जो इलामत बताई गई है वो ये है कि दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरत को गशी के दौरे पड़ते हैं। इसलिए ये इलामत है जिनमें ये इलामात हों उनमें भी औलाद का पैदा होना एक मुश्किल चीज दिखाई देती है। उसके बाद रहन में सर्दी का ज्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की एक वजह बनता है। इसकी निशानी ये बताई गई है कि ऐसी जो औरत है उसके सीने में दर्द रहता है और ये निशानी उन परियों ने बताई है। दोस्तों, आखिरी निशानी उन परियों की जानिब से उन औरतों के बारे में बताई गई जिनकी औलाद नहीं होती, वो ये है कि उनमें अजेब जन्नात जो है वो तारी रहते हैं, असेब रहते हैं, उसका साया रहता है और वो उसके अंदर बच्चा जो है वो मार देते हैं, जो मादा या नर के जो वहां पर मुख्तलिफ चीजें होती हैं उनको खत्म कर देते हैं। दोस्तों, इसकी निशानी ये है कि उसे
हम बिस्तरी करते हुए दर्द महसूस नहीं होता और ना ही हम बिस्तरी करते हुए उससे लज्जत महसूस होती है। ये वो 7 औरतें हैं जिनके बारे में परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली उन 5 औरतों को बताया, उनकी जमात को बताया कि आखिर इनमें औलाद नहीं होती। दोस्तों, परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया और साथ ही साथ ये निशानियां हमारे सामने आ गई हैं। दोस्तों, हम देखें तो औरतों को इस हवाले से देखा जाता है, कसूरवार उठाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। औरतों की बजाय कभी कभार मर्दों में भी नुक्स होता है, लेकिन हमारा मुआशरा इस चीज को मानने से कासिर दिखाई देता है और इस बात को तस्लीम नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। जब भी कोई ऐसा माशरा या ऐसी मसले मसाइल माशरे में पैदा हो तो यही चाहिए कि मियाँ बीवी दोनों का चेकअप करवाया जाए, जो बीमार है उसका इलाज करवाया जाए। हाँ, अगर शोहर को कहा जाए चेकअप करवाएं तो वो इस बात पर बुरा मान जाता है। क्या हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब भी औलाद नहीं होती उसका कसूरवार जो है, उसका कसूर सिर्फ बीवी को क्यों करार दिया जाता है? आपकी क्या राय है? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, बे औलादों के लिए इंतहाई मुजर्रब वजीफा, कुरानी वजीफा जो है वो भी शेयर कर देते हैं। जो मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम हो और डॉक्टर हकीम और तबीब इलाज से आजिज आ चुके हों, उनको चाहिए कि वो खालिक दो जहां की शान और अजमत पर कामिल भरोसा करते हुए इंतहाई तवक्कुल और यकीन कामिल के साथ रोजाना सुबह और शाम बवक्त नमाज फज्र और बाद नमाज मगरिब 21 मरतबा इस आयत मुबारक का वजीफा करें और खालिक कायनात अल्लाह सुब्हान ताला से औलाद साले पैदा होने की दुआ करें। याद रखें, इस अमले मुबारक से पहले और आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाल्लाह सुब्हान ताला औलाद नरीना पैदा होगी। और कुरानी अमल मुबारक ये है जो कि कुरान हकीम की पारा नंबर 21 सूरह अल सजदा की आयत नंबर 7 से 9 है, जिसे आप तमाम लोगों ने पढ़ना है जो इस मुश्किलात से दो चार हैं, जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। आपको एक बार दोबारा बता दें, कुरान मजीद की आयत है, आपने पारा नंबर 21 की सूरह सजदा की आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक पढ़ना है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। वो जात जिसने जो चीज बनाई मौजूद तरीन बनाई और इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इब्तिदा मिट्टी से फरमाई, फिर उसकी नस्ल हकीर पानी के नछोड़ मादा हयात से पैदा की, फिर उस नस्ल के आज़ा को मुतनासिब बनाया, उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए। उसके बावजूद तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। मंशा पूरी होने के बाद सदका खैरात करें, लाजमी करें। तो दोस्तों, ये वो कुरानी आयत है जिसका तर्जुमा हमने आपको बताया है, इसे आप लोगों ने पढ़ना है। इसके पढ़ने का तरीका एक बार फिर आपको बता देते हैं। आपने करना ये है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन के साथ रोजाना सुबह और शाम बवक्त नमाज फज्र और बाद नमाज मगरिब 21 मरतबा इस आयत मुबारक का वजीफा करना है और खालिक कायनात सुब्हान ताला से औलाद पैदा होने की दुआ करनी है। याद रहे, इस अमल से आपने पहले और आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने कुरान हकीम की पारा नंबर 21 की आयत, ये जो सूरह सजदा की आयत नंबर 7 से 9 है, इसका वर्त करना है। फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला किस तरह से आपको औलाद की नेमत से नवाज देगा। दोस्तों, अगर आपकी औलाद नहीं है तो अल्लाह पर यकीन करें, अल्लाह ने इसके लिए भी आपके लिए कोई बेहतरी रखी होगी, वो बेहतर फैसले करने वाला है। जब किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो हमें उस पर सवालात नहीं उठाने चाहिए, हमें उस पर बातें नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हमारा मुआशरा औरत को मनहूस करार देता है, उसके लिए जीना हराम कर दिया जाता है, जो कि गलत है। जिसकी यहाँ औलाद नहीं होती उसका खुशगवार जिंदगी गुजारना हम जैसे मुआशरे में बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपके साथ कुरानी वजीफा भी शेयर किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलने वाले वाक़ये के बारे में बताया कि परियों ने उन 7 औरतों के बारे में बताया कि जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई है वो उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उसे प्रेस करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा।
तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।